नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फागुन का महीना चल रहा है और होली को लेकर के लोग अभी से तैयारियां शुरू कर दिए हैं। आपको पता है कि इस बार की होली क्यों खास है? आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट। सर, आपका नाम? बंशीधर दास। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बार की होली खास क्यों है? हरे कृष्णा। हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस्कॉन के द्वारा एक होली उत्सव या चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस वर्ष जो है हर वर्ष ये होली उत्सव होता है और ये होली उत्सव जो है सभी के लिए हर्ष देने वाला है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होली भी मनाते हैं, भक्त मनाते हैं, एक जनरल व्यक्ति मनाते हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि भगवान के भक्त ने प्रहलाद की रक्षा किया भगवान ने, तो इसलिए हर्ष के साथ में होली मनाते हैं, रंगों से गुलाल से गले लगते हैं, ये हर्ष के साथ होता है। जो प्रहलाद की टीम है वो जो है हर्ष के गुलाब से मनाती है, फूलों से मनाती है। और साथ साथ में भगवान साथ भी होली खेलते हैं। ब्रज में प्रसिद्ध है आज ब्रज में होली रे रसिया, इस गाते और ढोल मृदंग के साथ में गाते नाचते गाते जाते आनंद लेते हैं। तो होली एक उत्सव है, आनंद का उत्सव है ये, आनंद से। और दूसरा जो एक वो है दूसरे आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कि बहुत सारे तरह से उसको अलग तरह से मनाते हैं, मदिरा पान करते हैं या कीचड़ उछलते हैं। तो जबकि ये उचित नहीं है, ये तो आनंद का उत्सव है, आनंद लेना चाहिए। अच्छे पकवान बनाओ, अच्छे स्वच्छता से बनाओ, प्रेम से बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ और फिर उसको आनंद से पाओ, एक दूसरे को खिलाओ। और दूसरा ये उत्सव है कि होलिका दहन होता है, उसमें जितने भी ईर्ष्या द्वेष होता है उसको हम त्याग देते हैं। उस दिन से सभी को गले लगते हैं। तो उस दिन से हमारे किसी के प्रति गलत भावना है, ईर्ष्या द्वेष है, उसको त्याग करके और प्रेम भाव से भाईचारा बढ़ाना चाहिए। और भाईचारा से मिलजुल कर समाज में एक ऐसा मैसेज जाता है कि देखिए एक दूसरे को गले लगते हैं, एक दूसरे से संबंध बना के रखते हैं, तो समाज में एक बहुत सुंदर मैसेज आता है। यही इस होली में हमें ये सीख मिलनी चाहिए कि हम एक दूसरे को ये मैसेज दें, एक दूसरे को गले लगाएं और एक दूसरे को प्रेम से खिलाएं पिलाएं और आनंद लें। तो ये इस बार की होली में एक विशेष लाना चाहिए सभी समाज के लिए कि समाज के लोग हैं वो मिलाएं। और इस्कॉन में होली उत्सव जो है एक दूसरी तरह से मनाया जा रहा है। आने वाली 7 तारीख को हम लोग शाम के समय मनाएंगे और इसमें कई सारे भक्त आएंगे। और पहले हम पंचामृत ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे और उसके उपरांत भगवान की कथा होगी परम पूज्य श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज जी के द्वारा। और उसके बाद 11 कुंटल फूलों के द्वारा, डिफरेंट तरह के विदेशी फूल भी रहेंगे इसमें, और कई प्रकार के फूलों के द्वारा 11 कुंटल फूलों के द्वारा भगवान का पुष्प अभिषेक होगा। और अभिषेक जो फूलों के द्वारा, उन्हीं फूलों के द्वारा हम जितने भी भक्त होंगे, लगभग 2000 भक्तों के आने की उम्मीद कर रहे हैं, तो उन सब भक्तों के ऊपर वही फूलों के लिए हम फूलों को होली खेलेंगे। और इस तरह से हम एक होली उत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। और होली उत्सव में कोई किसी के गुलाल, क्योंकि आज गुलालों में केमिकल आ रहे हैं, लोगों की आँख खराब होती हैं, इस तरह की चीज़ें उपयोग करते हैं, तो उससे अच्छा है कि फूलों को उपयोग किया जाए, अच्छे फूलों द्वारा उपयोग करें, जिससे कि किसी को कोई हानि न हो और सबके आनंद के साथ में नाचते गाते हुए हर्षोल्लास से होली मनाएं। हरे कृष्णा। बिल्कुल पंडित जी, अगर बात करें पूजा के विधि की, होली की जो पूजा विधि है, तो उसको लोग अपने घरों में कैसे शुरू कर सकते हैं? हाँ, होली वाले दिन हर एक व्यक्ति होली उत्सव मनाता है और होली में सभी चाहते हैं कि अच्छे से मनाएं। तो सबसे उत्तम है एक परिवारजनों में, एक तो होली उत्सव हर्ष का दिन है, तो अपने अपने घरों को अच्छे से सुंदर सजाना चाहिए, अच्छे से उनको साफ सफाई करना चाहिए, जितनी नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं उनको बाहर करना चाहिए। अच्छे घर को लीपना पोतना, सफाई करना, पेंट करना इत्यादि इत्यादि, रंगोली बनाना चाहिए। और ठाकुर जी को बहुत सुंदर सजाना चाहिए। घर में मंदिर है तो मंदिर सजाना चाहिए, नहीं है तो मंदिर बनाना चाहिए घर में। और ठाकुर जी पिक्चर ला करके रख के उनको सुंदर सजा करके फूलों के द्वारा अच्छे सुंदर पकवान बनाना चाहिए। और होली का उत्सव विशेष है, गुजिया उत्सव है, गुजिया खिलाते लोग हैं। अच्छे से मावा बनाइए, अपने घर में दूध ला करके उसको मावा बनाइए, उससे गुजिया बनाइए, क्योंकि कई सारे हम लोग बाहर से खरीदते हैं तो कई सारे केमिकल आते हैं। और आप जानते हैं होली उत्सव होता है, दिवाली उत्सव होता है,
इसमें कई महीनों पहले से मिठाइयाँ बनाना शुरू करते हैं लोग, और वो कैसे बनाते हैं कि उसमें केमिकल होता है, प्योरिटी नहीं मिलती है। इसलिए अपने घरों में बनाओ और बना करके सुंदर बनाओ, अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगाओ और भोग लगा करके अपने इष्ट मित्रों को खिलाओ, खुद भी खाओ और बच्चों के साथ में बनाइए, ताकि बच्चों के अंदर और प्रेम बढ़ेगा। परिवार लोग क्या करते हैं, अन्य लोगों के साथ होली मनाते हैं लेकिन अपने परिवार लोगों के साथ नहीं बैठते हैं। तो एक ये भी है, इस वर्ष एक करना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बैठ करके, अपने फैमिली के साथ बैठ करके उत्सव मनाएं, और अपने दोस्त हैं, अपना जो भी संबंध है, सर्कल है, उन सबको घर जाना चाहिए, एक दूसरे गले लगना चाहिए और इस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए होली के लिए। और जहाँ तक गुलाब की बात है, गुलाब में भी केमिकल आते हैं, तो उसके लिए गुलाब की जगह के एक फूल लें या लगाएं तो हल्का गुलाब लगाएं, ताकि किसी को कोई हानि ना हो। कई लोग आँखों में डाल देते हैं, कई केमिकल लगा लेते हैं, तो वो सब चीज़ गलत है। तो इस तरह से होली उत्सव को, और सबसे उत्तम ये है कि होली को यदि आसपास में है, इस्कॉन मंदिर आसपास हैं, नोएडा के हैं, तो आप नोएडा आइए, हम सब के लिए बहुत ही सुंदर प्रसाद व्यवस्था करेंगे। घर में नहीं बना सकते हैं तो घर में यहीं खिलाएंगे सबके लिए। यहीं आके होली मनाएं, हमारे साथ आनंद मनाइए, कीर्तन कीजिए, आनंद लीजिए, और घर में भी सत्संग कीजिए, घर में कीर्तन करो, घर में बैठ कर कीर्तन करिए और गाइए। होलिका जैसे रुचि जी बता दी, फाग महोत्सव होता है, फाग गाया जाता है, तो फाल्गुन में बहुत सारे भजन गाए जाते हैं, भगवान के ब्रज के भजन हैं या अन्य भजन भी गाए जाते हैं। जहाँ जिस क्षेत्र से हैं, अपन में क्षेत्रों के जो भी उत्सव भजन गाए जाते हैं उनको गाना चाहिए, और उससे आनंद का उत्सव है ये। होली उत्सव कोई ऐसा नहीं है। रंग क्या है, रंग मतलब रंगीला है। बिहारी जी रंगीले हैं, रसीले हैं, तो यदि उनके साथ हम रंग रसीले नहीं करेंगे तो क्या उदास थोड़े रहेंगे। तो भगवान ने इसे शिक्षा दिया है। होली उत्सव मतलब भगवान ने ब्रज में जाइए, ब्रज में होली खेलते हैं लोग, क्या करते हैं, रंग खेलते हैं। लड्डू का होली होती है, लठमार होली होती है, फूलों की होली होती है, और धूली का होली होती है, कई प्रकार की होली होती हैं। तो आपके लिए तो इतना चांस है खेलने के लिए अलग तरह से कि इसमें आनंद लो, आनंद लेने का ही मिला है हमको, आनंद के लिए ही है ये सब। हम लोग नीरसता के लिए नहीं है, तो रस लेना है। तो होली उस समय आनंद लेना चाहते हो तो इस बार की होली को आनंद से मनाने के लिए घर में ठाकुर जी सजाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ और अपने हाथों से कुकिंग करो सबके लिए, अपने घर में परिवार के लिए। तो देखिए आपको अपने स्मरण करो कि हम होली उत्सव मनाने जा रहे हैं, पकवान बना रहे हैं। तो उससे आज ग्रामीण क्षेत्र में क्यों शांति रहती है, इसलिए रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में खुद अपने आप सब कुछ बनाते हैं और इसलिए वो लोग शांति से रहते हैं, बड़े आनंद से मनाते हैं। और आय परिवार टूटने का कारण यही है कि हम सब जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। क्योंकि जो व्यापारी है मिठाइयाँ बनाता है वो उस सोच से बनाता है, क्योंकि वो देता है कि मेरा व्यापार बढ़ेगा इसमें, इस सोच से बनाता है वो। उसमें आप प्रेम देने के लिए नहीं। घर में गृहिणी में आती है वो प्रेम देती है, क्यों गृहिणी में आती है वो क्या सोचती है, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरा पति खाएगा, मेरे भाई खाएगा, इस एंगल से वो कुकिंग करती है। तो उसकी चेतना उसमें जाती है, इसलिए प्रेम बढ़ता है। आज जो हम हलवाई से लेके आते हैं उसमें प्रेम नहीं होता है, वो चेतना कैसे डाला है, क्योंकि पैसा मिलेगा मेरा, मैं ज़्यादा बेचूंगा, इस चेतना जाती है। तो इस चेतना के कारण उसकी बुद्धि दूषित होती है जो लोग खाते हैं, और दूषित होने पर वैसा ही चीज़ अटपटांग चीज़ बात करते हैं, परिवारजनों में तोड़ते हैं। तो इस तरह से हमें एक शिक्षा है, इस होली उत्सव पे हम ऐसा कार्यक्रम करें ताकि हमारे सब परिवारजनों के लिए एक सरप्राइज हो, सरप्राइज लोगों के लिए, अरे इस बार क्या हुआ हमारे। तो हमें अपने जीवन में अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए इस तरह के, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो जो भी हम इस समाज में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी से मेरी प्रार्थना है, नोएडा वासियों से, कि सभी लोग जो है इस प्रकार से अपने परिवार साथ में, अपने बच्चों साथ में समय दीजिए, अपने परिवारजनों को समय दीजिए। बड़े लोग हैं तो अपने बच्चों के साथ बिताइए समय, बुजुर्ग लोग हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, शिक्षा दें। और जो नई जनरेशन है उसके लिए भी एक मैसेज यही है कि नए जनरेशन भी है, बड़े लोगों के साथ बैठ करके, गले लग करके, उनका आशीर्वाद लेकर के और इस तरह से होलिका उत्सव को मनाएं। तो देखिए आपके जीवन में कितना उज्जवल भविष्य होगा आपका, उनका सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो इस तरह से भगवान का होली उत्सव जो है, और होली उत्सव जो है वृंदावन क्षेत्र में ज़्यादा विशेषकर उत्सव होता है और ये रंगीला है, रसीला है। इसलिए आप सब लोगों से बारंबार हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लो और आनंद से हर्ष के साथ में होली उत्सव को मनाओ। हरे कृष्ण।
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो जैसा कि आपने देखा कि पंडित जी ने बताया कि आप एक स्वच्छ मन से जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकाल के अपने अंदर से और पॉजिटिविटी को अपना करके होली का त्यौहार मनाएं। आप किस तरह से अपना होली का त्यौहार मनाएंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।